Hello everyone. In this video, I am going to derive the expression for deflection of circular tapering bar. Okay. So इस वीडियो को पूरा देखिएगा. स्टार्टिंग से मैं each and every point clearly समझाऊंगा. ठीक है. So first of all, we have one tapering bar of circular diameter. ठीक है, जिसका जो diameter at one end है D1 है and diameter at other end D2 है. Okay. So that's what I've written here. Consider a circular tapering bar having dia D1 and D2 at its ends and length is L and which is subjected to tensile load P. लोडिंग है यहाँ पे, टेंसाइल लोड P है, दोनों साइड से लग रहा है. ठीक है. अब हमको चाहिए क्या, डिफ्लेक्शन चाहिए. एंड एज वी नो दैट डिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला होता है PL/A होता है. ठीक है. हेयर A इज नॉर्मल मीन्स कांस्टेंट जो वैल्यू होता है वो होता है. ठीक है. बट हेयर इन दिस केस जो ए का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब ए वेरी कर रहा है. ठीक है. तो हम लोग को वेरिएबल एरिया कैसे लेंगे हम लोग. ठीक है. बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टू कंसिडर वन स्ट्रिप. ठीक है. तो उसके लिए मैं स्ट्रिप कंसिडर कर रहा हूँ. कंसिडर अ स्ट्रिप और थिकनेस dx at a distance x from d1, or we can say point 1. Okay, if this point is 1 and this is 2. Okay. अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए एरिया एट दिस स्ट्रिप, यानी सेक्शन एक्स पे एरिया चाहिए, यानी AX चाहिए. ठीक है. तो AX फॉर सर्कुलर बार वी नो दैट पाई dx²/4 होता है. ठीक है. अब हमको चाहिए dx यानी डायमीटर एट दिस सेक्शन XX. ओके. फॉर दैट वी नीड द वैल्यू ऑफ दिस, यानी इसका वैल्यू चाहिए. तो इसको मैं मान ले रहा हूँ B है. ठीक है. इसको मान ले रहा हूँ B. अब ये असेंबली को मैं फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसमें. ठीक है. तो ये जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू हो जाएगा D2 - D1/2. ओके. D2 - D1/2 हो जाएगा. देखो यहाँ से ये हो गया D1, ये हो गया D1, और D2 - D1 क्या देगा, ये वैल्यू देगा प्लस ये वैल्यू देगा. इफ़ यू डिवाइड इट बाई 2 इट विल गिव दिस वैल्यू ओनली, यानी D2 - D1/2. हमको चाहिए ये वैल्यू चाहिए, B चाहिए. B क्यों चाहिए, क्योंकि हमको चाहिए dx चाहिए. ठीक है. तो dx क्या हो जाएगा, D1 + 2B. सपोज दिस इज D1. ओके. तो dx होगा D1 + 2B. ओके. फॉर दैट वी नीड टू नो वैल्यू ऑफ B. ओके. दिस वैल्यू इज B. नाउ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे. ओके. तो सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, B/X = D2 - D1/2 बाई L, यानी इस वाले ट्रायंगल पे एंड बड़े वाले ट्रायंगल में सिमिलर ट्रायंगल यूज करेंगे तो विल गेट दिस वैल्यू. ठीक है. अब यहाँ से हम लोग B का वैल्यू मिल जाएगा D2 - D1/2L × X. ओके. यहाँ से हमको dx का वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है. dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, D1 + 2B. ओके. dx का वैल्यू हो जाएगा D1 + 2B. ओके. तो यहाँ पे पुट कर देंगे D1 + 2 विल बी कैंसल्ड आउट, सो वैल्यू हो जाएगा D1 + D2/L × X. ओके. फॉर सिंप्लीफिकेशन we can consider this is as constant D2 - D1/L. kx बोल दे रहा हूँ. ठीक है. वेयर k का वैल्यू क्या है, D2 - D1/L है. ओके. फाइन. नाउ वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्ट्रिप और क्रॉस सेक्शन एरिया एट सेक्शन XX. so this is pi/4 and the value of dx is D1 + kx का होल स्क्वायर. ठीक है. अब एरिया मिल गया, हमको चाहिए क्या, डिफ्लेक्शन चाहिए. ठीक है. तो डिफ्लेक्शन में बोल रहा हूँ डी डेल्टा है क्या, डिफ्लेक्शन
डिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रिप dx, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रिप dx क्या हो जाएगा, p यानी फोर्स इनटू लेंथ बाय एरिया ऑफ स्ट्रिप यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट स्ट्रिप इनटू e, ओके। अब हमको निकालना क्या है, डेल्टा निकालना है, यानी टोटल एक्सटेंशन ऑफ सर्कुलर टेपरिंग बार। तो टोटल एक्सटेंशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल सिंपली इंटीग्रेट इट विथ लेंथ, यानी 0 to L इंटीग्रेट कर देंगे इसको। सो विल गेट p dx by ax into e. Now we have all the values, we will put this simply and we will get the final expression for deflection 0 to L p dx. Now we have the value of ax, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं this value of ax, so pi by 4 d1 plus kx का स्क्वायर, ओके। now आउटसाइड ले आओ 4p by pi, ओके। कांस्टेंट को मैंने बाहर ले लिया है, ठीक है। dx by d1 plus kx का स्क्वायर। अब इसका सिंपली इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन में सिंपल बता दूं कि 1/x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, -1/x होता है, ठीक है। और इफ़ x के साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो उतना से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, यानी उतना से डिवाइड करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे k मल्टीप्लाइड है x के साथ, ओके। 4p/pi इंटू 0 to इसका मैं इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो इट विल बी -1 d1 प्लस kx, ओके। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, k है, ठीक है, x के साथ में मल्टीप्लाइड है, ठीक है। कांस्टेंट क्या है, k है, x के साथ में मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे k से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो इंटीग्रेशन है 0 to L है, ओके। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे वैल्यू x के जगह पे L एंड यानी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, ओके। तो अपर लिमिट क्या है, -1 बाई d1 प्लस kl इंटू 1 बाई k माइनस, तो माइनस माइनस ये ऑलरेडी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस डिवाइडेड बाई d1 इंटू 1 बाई k, ओके। यानी यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस केस में, ठीक है। तो बच जाएगा ओनली d1 ना, k हम लोग को बाहर ले लेना चाहिए, विल टेक k आउटसाइड, ओके। अब हमको क्या बच गया, और यहाँ पे k का वैल्यू हमने पुट कर देना है, ठीक है। d1 प्लस k का वैल्यू हमने माना था d2 माइनस d1 बाय L, ठीक, प्लस 1 बाई d1, ओके। अब यहाँ पे देखना कि कैंसिल होगा ये L विल बी कैंसल्ड आउट, ओके। सो इट विल बी 4p बाई पाई k इंटू, देखो d1 और d1 प्लस है, ये माइनस है, तो इट विल ऑल्सो बी कैंसल्ड आउट, तो d2 प्लस 1 बाई d1, ओके, 1 बाई d1। अब सिंपली करना कुछ नहीं है, वी कैन टेक एलसीएम ले लेना, ठीक है। तो इट विल बी d1 इंटू d2, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस d1 होगा प्लस d2 होगा, ठीक है। इसको हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं पाई के टू d2 माइनस d1 बाई d1 इंटू d2। हेयर ऑल्सो वी नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ k, तो k का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, विच इज d2 माइनस d1 बाई L इंटू d2 माइनस d1 बाई d1 इंटू d2, ओके। here we can see that ये जो डिनोमिनेटर में है
d2 माइनस d1 एंड न्यूमरेटर में जो d2 माइनस d1 है बोथ विल बी कैंसल्ड आउट, ठीक है, और ये l ऊपर चला जाएगा, सो वी विल गेट 4pl बाई पाई d1 इंटू d2 विच इज़ द डिजायर्ड एक्सप्रेशन यानी टोटल डिफ्लेक्शन. So we can say that total deflection in case of circular tapering bar is 4pl by pi d1 d2 which is the desired result. Okay, I hope you understand each and every point. Thanks for watching. Please subscribe my channel if you like it.